एक शब्द जो बदल देता है हमारी जिंदगी। हाँ जी, बात करते हैं मैजिक बुक के चैप्टर 2 की, जादुई पत्थर। इससे पहले हमने सबसे पहले मैजिक बुक में बताया जाता है कि अपनी ड्रीम लिस्ट बनाओ, अपने सपनों को लिखो कि आपके सपने क्या है, लिखकर उन सपनों को रख देना है। और सेकंड डे में हमने अपनी नियामतें गिननी है। हमारे पास भगवान ने जो कुछ भी दिया है उन सब के लिए हमें शुक्रगुजार होना है। तो बात करते हैं दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें और हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो चीज नहीं होती हम उसके लिए हमेशा रोते रहते हैं कि हाँ ये नहीं है, उदास हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, कि हम बेचैन भी रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, ये हो गया, ये हमारा। लेकिन जो हमारे पास होता है हम उसके लिए कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते। हम भूल ही जाते हैं कि हमारे पास हजारों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास यदि 1000 अच्छी चीजें हैं और एक बुरी चीज है तो हम वो बुरी के लिए चिंतित होते हैं, लेकिन हम उन 1000 चीजों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते। आगे बुक कहती है, इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो सच में प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। प्रैक्टिस करते करते हम आदी हो जाते हैं, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि वो काम आसानी से कैसे होने लग जाता है। ताकि कृतज्ञ एक आदत बन जाए, और जो भी चीज कृतज्ञ होने की यदि बात दिलाती है तो यह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। जिस चीज के लिए हम कृतज्ञ होंगे वो हमें और ज्यादा मिलता जाएगा। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया है। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया है कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चमत्कारी रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। ये सीक्रेट मूवी में भी दिखाया गया है कि एक आदमी का बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है तो वो अपने दोस्त के घर जाता है, वहां देखता है दोस्त के पास एक पत्थर होता है, तो दोस्त से पूछता है कि ये पत्थर कौन सा है, तो वो कहता है ये जादुई पत्थर है। वो वैसे ही नाम देता है जादुई पत्थर, कि इससे मेरा हर काम बन जाता है। वो अपने बेटे के लिए वो पत्थर ले जाता है और उसी से वो प्रैक्टिस करता है। जब वो उसका बेटा स्वस्थ था, खेलता था, कैसे भागता था, ये चीजों के लिए वो शुक्रगुजार होता है, तो वो बेटा भी ऐसी लाइलाज बीमारी से जो बीमार था वो स्वस्थ हो जाता है। यही था वो चमत्कारी पत्थर जिसके बारे में आज हम बात करते हैं। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के कई लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। एक पत्थर की प्रैक्टिस करके ही लोगों ने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। अब देखो क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक पत्थर खोजें, और इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए, आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में ऐसे पूरा आ जाए, और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चीकना पत्थर चुनें। चिकना पत्थर जो होगा ना वो आपके हाथ में चुभेगा नहीं। उसको इजीली आप कहीं भी रख सकते हो, अपनी पॉकेट में रख सकते हो, पर्स में रख सकते हो। जिसके कोने नुकीले न हो, जिसका वजन ज्यादा न हो, और जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुंदर या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम न बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई ऐसा कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें, हमने एक जादुई पत्थर ढूंढना है, मतलब छोटा सा एक पत्थर जो सॉफ्ट हो, नुकीला ना हो, हाथ में आराम से आ जाए, ऐसा एक पत्थर ले लेना है। फिर जब हमें पत्थर मिल जाता है तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले।
यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रखें। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं, उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब ये क्या कहते हैं कि अपने पत्थर को ऐसी जगह पे रख दे जहां से आपको सोते वक्त वो आसानी से मिल सके। आसानी से आपके बेड के पास होगा या अलार्म घड़ी के पास होगा तो रात को आपको जरूर याद आ जाएगा कि इस पत्थर को आज हमने क्या करना है। पत्थर को आपने मुट्ठी में लेना है और दिन भर में जितनी भी अच्छी बातें हुई उन सबको याद करना है। पत्थर को मुट्ठी में लेकर दिन भर में जितनी भी अच्छी चीजें हुई उनके बारे में विचार करना है। कोई दोस्त आपको चाय पे बुला सकता है, वो भी अच्छी बात हो सकती है आपके लिए। कि कोई उधार वाला पैसा आपको लौटा गया हो, वो भी आपके लिए अच्छी बात हो सकती है। किसी दोस्त का बहुत दिनों से जिसका इंतजार कर रहे हैं उसका फोन आ गया हो, वो भी आपके लिए अच्छी खबर होती है। आपने कोई अपनी बॉडी का चेकअप कराया, वो आपके अच्छी रिपोर्ट आती है तो वो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। ऐसे दिन भर में जितनी भी अच्छी बातें हुई, आपके बच्चे का रिजल्ट आया, उसके अच्छे मार्क्स आए, वो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। बेटा कुछ मेडल लेके आया, वो भी आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। ऐसे कोई भी अच्छी खबर है, उन सब अच्छी बातों को आपने याद करना है और याद करने के बाद उन सब बातों के लिए आपने दिल से जादुई शब्द धन्यवाद 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 कहना है। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिराने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस आपका काम खत्म। देखिए कितना आसान है अपनी लाइफ में हर चीज को प्राप्त करना। सिर्फ एक मैजिक पत्थर को हमने दिन भर की अच्छी चीजों के लिए थैंक यू कह के वहीं रख के बड़े आराम से सो जाना है। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर का अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज को खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थाम कर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। आपको लगता है कि पत्थर की प्रैक्टिस करने से क्या होने वाला है, इससे कुछ नहीं होता, ये क्या है। लेकिन जब आप कई दिनों तक ये प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद देखोगे कि आप जो चीजें चाहते थे वो आपके पास धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं। यानी जो काम मुश्किल था वो आसान होने लग गए हैं। आप जिस काम को करना चाहते थे उसके रास्ते खुलने लग जाते हैं। ये चमत्कार अपने आप होने लग जाता है। अब देखिए, जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर एक रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। देखिए, हम दिन भर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि हम जाने अनजाने में नेगेटिव हो जाते हैं, मुंह से कुछ गलत बात कर लेते हैं, किसी की चुगली हो जाती है, किसी के बारे में बुरा कहा जाता है। लेकिन जब हम रात को सोते वक्त सारी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद करते हुए सोएंगे तो हम क्या करेंगे, सारी रात हम सोए, हमें पता नहीं, हम पॉजिटिव सो गए। सब सुबह उठेंगे तो हमने जब उठते ही अपनी नियामतें लिखनी है कि हमारे पास जो जो अच्छी चीजें हैं उनका हमने शुक्राना करना है। तो हमारी सारी रात पॉजिटिव निकली, सुबह हमारी पॉजिटिव रही, तो हम
यदि 50% से ज्यादा पॉजिटिव रहे तो हमारा पलड़ा पॉजिटिविटी वाला भारी रहेगा, हम कृतज्ञ अधिक रहेंगे तो अच्छी चीजों को अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर पाएंगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। सुबह उठते ही नियमतें लिखी, हम कृतज्ञ हुए, रात को सोए तो हमारे को अच्छी चीजों पर विचार आ रहे हैं, उसका शुक्राना कर रहे हैं, तो हम ज्यादा टाइम हम किस में बिता रहे हैं? अपनी खुशियों में, अच्छी चीजों को देख के खुश होने में। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। अब देखो लेखिका इसमें किस बात पे जोर दे रही है कि जब हम सुबह उठते ही अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होएंगे, अच्छी चीजों का शुक्राना करेंगे और रात को सोते वक्त एक पत्थर को हाथ में लेके, मतलब वहां हमारा पूरा ध्यान उस पत्थर की तरफ होगा, हम इधर उधर के विचार हमारे मन में नहीं आएंगे और हम कृतज्ञ होते हुए सो जाएंगे, तो हमारी तरफ अच्छी चीजें आकर्षित होंगी और हमारी क्या है, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपके जीवन आपका सचमुच तेजी से बदल जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है। कृतज्ञता क्या है? एक चुंबक की तरह है। जैसे चुंबक अपनी तरफ लोहे को या ऐसी चीजों को अपनी तरफ खींचती है ना, वैसे ही जितना हम शुक्रगुजार होंगे उतनी ही अच्छी चीजें हमारी तरफ आकर्षित होंगी। इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। यदि 28 दिनों तक हम कृतज्ञता का लगातार एकाग्र होके एक मन से यदि प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमारी चुंबकीय शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली हो जाएगी और अच्छी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मन चाही चीज और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। तो जब आपके पास देखो एक ऐसा चुंबक होगा जिससे हम हमारी मनचाही चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, तो फिर कमाल हो जाएगा। हम तो अपनी मनचाही चीजों को बहुत जल्दी प्राप्त कर लेंगे। अब हमने करना क्या है, देखिए इन्होंने दिया जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। अब क्या है? जादुई अभ्यास क्रमांक 1, फर्स्ट नंबर जो चैप्टर था उसमें कहा अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। मतलब एक बार लिखना है, फिर उनको पढ़ना है, फिर उनको महसूस करना है। ये 3 बातें दोहरानी है। किसी भी अच्छी चीज को आपने पहले लिखना है, फिर उसको जोर से पढ़ना है और अंत में 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू या धन्यवाद 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 या फिर शुक्रिया 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 कह सकते हैं। उसके बाद हमने उसी चीज को, जो चीज हमारे पास है उसके लिए वो फीलिंग पैदा करनी है, अच्छा महसूस करना है। ये तीनों कदम आपने हर दिन दोहराने हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। नंबर 2 है एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। और नंबर 3, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। नंबर 4, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 5, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराना है। नंबर 6, अगले दिन का जादुई अभ्यास आज ही पढ़े। अब वो 3rd चैप्टर जो है जादुई संबंध, कि हम अपने संबंधों को जादुई कैसे बनाएं, उसकी प्रैक्टिस को आज ही पढ़ना है। अब देखते हैं उसकी प्रैक्टिस क्या है। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए उसे अपने जर्नल में या फिर कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें। अच्छा, तो आज हमारा एक काम है
कि आज हमने कल के प्रैक्टिस के लिए, कल के चैप्टर के लिए अपने 3 करीबी संबंधों, मतलब 3 करीबी रिश्तेदारों की फोटो अपने पास रखनी है। चाहे उसको मोबाइल में रख लीजिए, चाहे वैसी उसकी फोटो है तो आप अपने पास रख लीजिए। वो आपके साथ भी हो सकती है या उनके अकेलों की भी हो सकती है। ओके।